इस वक्त की बड़ी खबर, मेघालय में सीएम कोनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और चूंकि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए अब बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता चलाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और सत्ता बनाने के लिए भाजपा से सहयोग की अपील की। इसकी जानकारी नेडा के संयोजक और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट कर दी है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय भाजपा इकाई को सत्ता बनाने में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे न्यूज लाइव के चीफ मैनेजिंग एडिटर सैयद जरीर हुसैन, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सैयद जरीर हुसैन, सबसे पहले तो आप इन नतीजों को कैसे देखते हैं? तीनों राज्यों में त्रिपुरा का भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। देखिए कि बीजेपी ने तो बहुत नॉर्थ ईस्ट का जो 3 राज्य है, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड, इसमें उसकी जो पोजीशन है फादर कंसोलिडेट करने के लिए वो मतलब सक्सेसफुल हुई है। बट अभी जो इमीडिएटली जो सवाल है कि मेघालय में, क्योंकि त्रिपुरा में तो क्लियर मेजॉरिटी मिल गया है, नागालैंड में एनडीपीपी का साथ उसका पहले से समझौता था तो अलायंस की सरकार होगी। पर मेघालय में थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि वहां में अलायंस कोई नहीं था। बट एनपीपी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के मतलब इट हैज इमर्ज्ड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सो एक डाउट था कि बीजेपी उसका कोalition पार्टनर होगा क्या नहीं। बट अभी कोनराड संगमा ने होम मिनिस्टर अमित शाह को टेलीफोन से बातचीत की है थोड़ी देर पहले, उसका पुष्टि भी कर चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो नेडा की कन्वेनर भी है, उसने एक ट्वीट में ये बात का मतलब पुष्टि की है कि कोनराड संगमा ने बीजेपी की सरकार बनाने में मदद मांगी है अमित शाह से। और हमारा ये भी जानकारी है कि उसके बाद, जो फोन कॉल के बाद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की मेघालय यूनिट को मतलब डायरेक्शन दी है कि व्हाटएवर पॉसिबल फैसिलिटेट कर जाए कि मदद करके सरकार बनाने में जो व्हाटएवर नीडेड वो करे। सो इट इज फॉर श्योर नाउ अभी कि बीजेपी, एनपीपी, यूडीपी मिलके मोर्चा की सरकार होंगे त्रिपुरा मेघालय में। दैट मीन्स इट विल बी अ रिपीट ऑफ 2018। सो अभी तीनों राज्यों को आप अगर देखें तो बीजेपी फर्दर कंसोलिडेट किया है। इट इज अ रिपीट ऑफ 2018। 2-3 सीट त्रिपुरा में एंटी इनकम्बेंसी की बजाय भी उसने अच्छा प्रदर्शन की है। नागालैंड में उसको मतलब लास्ट 2018 में भी 12 सीट था, अभी भी 12। सो फर्दर कंसोलिडेशन एंड डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो उसका ताकत है और भी ज्यादा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो भाजपा का जो कद है वो बढ़ने वाला है पूर्वोत्तर में, जिस तरह से प्रदर्शन सामने आए हैं। और मेघालय की अगर हम बात करें तो एमडीए 2.0 एक बार फिर बनती नजर आ रही है। मेघालय में बीजेपी, एनडीपी, यूडीपी की सरकार बनती दिख रही है, जिसके लिए कोनराड संगमा ने गृहमंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। और कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि राज्य में एमडीए 2.0 की सरकार एक बार फिर बन रही है। जरीर, अगर मेघालय की हम बात करें तो बीजेपी के लिए अकेले दम पर यहाँ की सत्ता पर काबिज होना कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी लग रही है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि मेघालय में कमल का परचम लहराने के लिए अभी भी बीजेपी को लंबा सफर तय करना बाकी है। देखिए, 2-3 सवाल हमको पहले मतलब जानना चाहिए कि मेघालय, नागालैंड क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट, उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। बट ऑलरेडी बीजेपी ने एक फुट होल्ड, दे हैव ऑलरेडी मेड अ फुट होल्ड इन मेघालय एंड नागालैंड। सो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बात है कि लास्ट टाइम उन्होंने 2 सीट में जीता था, दिस टाइम 3। सो दे आर मूविंग स्लोली। लेकिन हमको ये भी पता करना है कि उसका वोट शेयर मेघालय में बढ़ रहा है, नागालैंड में बढ़ रहा है। सो क्रिश्चियन, माइनॉरिटी क्रिश्चियंस अभी बीजेपी को एक
कम्युनल पार्टी हिसाब से नहीं देख रहा है, इट्स नॉट परसीव्ड। जो एक आगे में एक मतलब सवाल था, एक मतलब क्वेश्चन मार्क था कि वेदर माइनॉरिटीज लाइक क्रिश्चियंस विल सपोर्ट बीजेपी, बट नागालैंड एंड मेघालय में क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट होते हुए भी बीजेपी का 3 सीट मिलना एक बहुत बड़ा बात है। सो डेफिनेटली धीरे धीरे इनरोड्स, दे आर मेकिंग इनरोड्स इनटू क्रिश्चियन डोमिनेटेड मेघालय एंड नागालैंड। सो सरकार बनाने की जो ख्वाहिश है वो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग वे, बट पार्टनर होके कोalition में बैठना भी बहुत बड़ा बात है एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट होते के नाते। जी बिल्कुल, सैयद जरीर हुसैन, जिस तरह का कैंपेन किया भाजपा ने, पूरी अपनी ताकत झोंकी, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।